नमस्ते बच्चों, मैं आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी के 15वें पाठ कूड़ा करकट से बिजली इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो देखो बच्चों, हमारे देश में जितनी बिजली की आवश्यकता है उतनी उत्पादन नहीं हो पाता है, इसलिए अधिक से अधिक बिजली पैदा करने की आवश्यकता है। इस पाठ में इसी कमी को दूर करने के लिए कूड़ा करकट से बिजली तैयार करने के विभिन्न उपायों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से हम कूड़ा करकट से का उपयोग करके बिजली तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं, इस पाठ का सबसे पहले हम वाचन करेंगे, उसके कठिन शब्दों को का अर्थ समझेंगे, फिर उसके बाद कुछ यहाँ पे स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं, उसको हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ का वाचन करते हैं। पाठ 15 कूड़ा करकट से बिजली, कि हमें कूड़ा करकट का उपयोग करके किस तरह से बिजली का उत्पादन करना है, इसके विभिन्न उपाय के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, विश्व में ऊर्जा का अकाल चल रहा है। विश्व यानी इस दुनिया संसार में, ऊर्जा यानी शक्ति। तो विश्व में ऊर्जा का अकाल चल रहा है। अकाल यानी होता है कमी या तंगी। हमारे यहाँ इसका संकट और भी अधिक है, और हम जहाँ रहते हैं उसका तो संकट, इसकी जो संकट है यानी समस्या और भी अधिक है। इसका कारण यह है कि अपने देश में न केवल तेल से प्राप्त ऊर्जा का अभाव है, अपितु विद्युत शक्ति की कमी भी है। इसका यह कारण है कि हमारे देश में न केवल तेल से प्राप्त ऊर्जा का अभाव है, कि हमारे कमी, अभाव यानी होता है कमी, और अपितु विद्युत शक्ति की भी कमी है, मतलब बिजली की भी कमी हमारे देश में है। हमारी ज़रूरतों के लिए जितनी बिजली चाहिए उतनी यहाँ पैदा नहीं हो पाती है। हम जितनी बिजली का उपयोग करते हैं, आप देखते होंगे कि आज वर्तमान युग में हर घर में हर काम बिजली के बिना ही होता है। चाहे वह किचन का काम हो, चाहे वह कोई भी काम हो, वह बिजली के बिना नहीं होता है। अभी देखो, इस्त्री करना है उसके लिए भी बिजली चाहिए, अभी पढ़ाई करना है उसके लिए भी बिजली की आवश्यकता चाहिए, किचन हो, मिक्सर चलाना है, मसाला पीसना है, सब चीज़ के लिए हमें बिजली की आवश्यकता होती है। तो हमारी ज़रूरत के लिए जितनी बिजली चाहिए, आज हम जानते हैं कि हमें कितनी बिजली की आवश्यकता है, उतनी यहाँ पैदा नहीं हो पाती है। यद्यपि देश में अनेक बिजली घर है, पर बिजली उत्पादन की कमी है। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि बिजली घर नहीं है या बिजली उत्पादन करने की जितनी भी तकनीकी है वो नहीं है, सब है, फिर भी बिजली उत्पादन की कमी है। क्यों कमी है? देखिए इसकी समस्या क्या है। क्यों हमारे देश में होते हुए भी बिजली उत्पादन की भी है, फिर भी कमी क्यों है? क्यों नहीं उत्पादन हो पा रहा है बिजली का? बिजली संकट का एक कारण तो यह है, पर अभाव के अन्य कई कारण भी रहे हैं, जैसे बायलरों और टरबाइनों आदि का लापरवाही या किसी त्रुटि के कारण गड़बड़ा जाना, जैसे कि ट्रांसफार्मर है या जो तार होता है वो सब किसी, जैसे कि अगर हम अच्छे से इसका लापरवाही से उपयोग करते हैं तो वो खराब हो जाता है। यहाँ पे देखिए, त्रुटि मतलब खराब होना, खराबी के कारण गड़बड़ा जाना, हड़तालों के कारण उत्पादन कार्य ठप होना। हड़ताल, जैसे कि अगर हम मजदूरों की मांगे पूरी नहीं करते हैं तो वो हड़ताल करते हैं, और हड़ताल करेंगे तो 1-2 दिन पे वो हड़ताल पे चले जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, जो काम होता, जो उन लोग करते हैं वो काम ठप हो जाता है। ठप होना मतलब बंद हो जाता है। एक मुख्य कारण यह है कि हमारे यहाँ जितनी बिजली पैदा होती है उसके अनुपात से कई अधिक ट्रांसमिशन की गड़बड़ी में नष्ट भी हो जाती है। कहने का मतलब है, हमारे यहाँ बिजली तो पैदा होती है, परंतु वह बिजली ट्रांसमिशन की गड़बड़ी से नष्ट भी हो जाती है। तो अब देखिए, यहाँ पे इस पैराग्राफ में कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, उसे आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखो आया था बच्चों ऊर्जा। यहाँ पे देखिए आप, ऊर्जा, ऊर्जा का अर्थ होता है शक्ति। और फिर है एक शब्द आता अकाल। अकाल का अर्थ होता है तंगी या कमी। तंगी भी हो सकता है, कमी, ये दोनों इसका अर्थ है। विद्युत
विद्युत, विद्युत यानी बिजली। त्रुटि, त्रुटि यानी खराबी। एक शब्द आया था ठप, कि उत्पादन कार्य ठप हो जाता है, तो यानी कि उत्पादन कार्य बंद हो जाता है। अब अगला पैराग्राफ आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे बच्चों देखिए, बिजली तैयार करने के प्रमुख स्रोत हैं। देखो बिजली जिस स्रोत से तैयार होते हैं वो कौन कौन से स्रोत हैं? ताप, पानी और अणु। इन तीनों के माध्यम से, इन तीनों स्रोतों से हम बिजली तैयार करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ताप यानी कि जो बिजली से उत्पन्न होने वाली शक्ति, कि बिजली से जिस बिजली से उत्पन्न होने वाली शक्ति को हम क्या कहते हैं? ताप। इसी तरह से पानी से भी बिजली उत्पन्न होते हैं, तो उसे हम पानी से भी करते हैं। अणु मतलब सबसे सूक्ष्म कण। इन तीनों ही स्रोतों से हमारे यहाँ बिजली तैयार की जाती है। हमारी ज़रूरत को तारापुर के परमाणु ऊर्जा केंद्र, भाखड़ा नंगल जैसे बड़े जल विद्युत केंद्र और बोकारो थर्मल पावर स्टेशन जैसे ताप बिजली घर कई संख्या में होने के बावजूद पूरा नहीं कर पाते। देखो हमें यहाँ से तारापुर के परमाणु, यहाँ से हमें ऊर्जा का प्रमुख केंद्र है, क्योंकि हमने पहले बताया कि ऊर्जा जो प्राप्त होता है, जो हमें बिजली तैयार होती है, वो किससे होती है? ताप से, पानी से और अणु से। तो तारापुर के परमाणु ऊर्जा केंद्र और भाखड़ा नंगल जैसे बड़े जल विद्युत केंद्र, यहाँ से जल से बिजली तैयार होती है। और बोकारो थर्मल पावर स्टेशन जैसे ताप बिजली घर कई संख्या में होने के बावजूद पूरा नहीं कर पाते। इतनी संख्या होने के बावजूद भी हमें जितनी बिजली की आवश्यकता होती है, यो यहाँ से नहीं मिल पाती है। अतः बिजली किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैदा की जाए, इस पर गहराई से विचार करना स्वाभाविक हो जाता है। और हम जानते हैं कि हमें जितनी बिजली की आवश्यकता है उतनी हमें नहीं मिल पा रही है, इसलिए हमें ये विचार करना है कि हम क्या करें कि हम अधिक से अधिक बिजली पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पाठ में एक उपाय बताया गया है कि हमें कूड़ा करकट इसको संभाल कर रखना है और इसी से हमें बिजली तैयार करना है। तो ये एक उपाय बताया गया है इस पाठ में कि हमें कूड़ा करकट का उपयोग करके हम बिजली तैयार कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से हम बिजली तैयार करते हैं। कूड़ा करकट से बिजली, कम लागत अधिक लाभ। मतलब देखो कूड़ा करकट तो हमें बेकार लोग फेंकते हैं, तो इसका अगर हम उपयोग कर लें और इससे बिजली तैयार कर लें तो हम कह सकते हैं कि कम लागत में अधिक लाभ हो सकता है हमें। ताप एवं पन बिजली की दारुण स्थिति से उबरने का एक सुविधाजनक तथा कम खर्चीला उपाय यह है कि कूड़ा करकट से बिजली तैयार की जाए। मतलब हमें इन समस्या से कि हमारे पास बिजली नहीं है, जितनी हमें आवश्यकता है उतनी बिजली हम पैदा नहीं कर पा रहे, उसका उत्पादन नहीं हो पा रहा है, इससे उबरने के लिए हम यह कूड़ा करकट से हम बिजली तैयार करने के उपाय यहाँ पे बताया गया है। तो इसे देखिए यहाँ पे यह भी है कितनी अच्छी बात है कि कूड़ा करकट की गंदगी से बचाव का बचाव और फायदे का फायदा, यानी बिजली भी प्राप्ति। अब देखो इसके तो दो फायदे हैं, एक तो हम साफ सफाई पर भी हो जाएगा, हमारे देश में स्वच्छता भी आ जाएगी, और ऊपर से इन कूड़ा करकट का उपयोग हम किसके लिए कर सकते हैं? बिजली के लिए भी कर सकते हैं। महानगरों में अभी हम जहाँ पे रहते हैं, जैसे मुंबई की बात ले लो, एक महानगर है, यहाँ पे जगह जगह देखते हो कि कितना कूड़ा करकट इकट्ठा होता है। तो देखो महानगरों में कूड़ा करकट का कितना बड़ा भंडार होता है। मतलब आप देखे होंगे कि रोड पे कितना आप सुबह अगर देखे होंगे तो ट्रक के ट्रक जाते हैं यहाँ से कचरा। इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि केवल मुंबई में प्रतिदिन कई हजार टन कूड़े कचरे का ढेर लग जाता है। तो सोचिए, बस मुंबई की बात की जा रही है कि कई हजार टन यहाँ पे कूड़े करकट का ढेर लग जाता है। इस ढेर को नष्ट
नष्ट न करके जलाकर ताप बिजली तैयार की जाए तो इससे 2 लाख किलोवाट से अधिक बिजली तैयार हो सकती है। अगर हम इस कूड़ा करकट को बेकार न फेंकें और इसे हम जलाकर ताप बिजली तैयार की जाए तो हम कितना बिजली तैयार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 2 लाख किलोवाट से अधिक बिजली तैयार हो सकती है। इन सभी जितना हमारे मुंबई में कितने भी हजार टन जितने भी जो कूड़ा करकट है उसको हम व्यर्थ में गवा देते हैं। अगर उसको हम जलाकर ताप बिजली के द्वारा अगर हम बिजली पैदा करें तो हम 2 लाख किलोवाट से अधिक बिजली तैयार हो सकती है इन सभी कचरे से। है ना हैरत की बात। अब इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन जाने कितने लाख किलोवाट बिजली पैदा करने के साधन को बेकार में फेंककर बर्बाद कर दिया जाता है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि न जाने हम लोग रोज प्रतिदिन कितने सारे जो कूड़ा करकट है उसको हम बेकार में फेंकते हैं। अब सोचो, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं यदि हम उसको संजो कर रखें, संभाल कर रखें कचरे को, तो उससे जलाकर हम ताप बिजली तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में कुछ कठिन शब्द आए थे जिसको आप देख लीजिए बच्चों। स्रोत यानी साधन, जैसे कि ताप, अणु, पानी द्वारा हम बिजली तैयार करते हैं, वो साधन है बिजली तैयार करने के। अब यहाँ पे ताप यानी बिजली से उत्पन्न होने वाली शक्ति। बिजली से उत्पन्न होने वाली शक्ति तो हम ताप कहते हैं। इसी तरह से पन बिजली है। पन बिजली यानी कि पानी से उत्पन्न होने वाली बिजली। पानी से उत्पन्न होने वाली बिजली। एक शब्द आया था अनुमान। अनुमान यानी अंदाजा हम लगा सकते हैं। अंदाजा। देखिए बिजली पैदा करने के लिए भी आखिर कूड़ा करकट को जलाना ही होगा, पर एक खास तरीके से। अभी देखो, हम कूड़ा करकट को ऐसे खुले में जला देंगे तो प्रदूषण की समस्या हो सकती है। इसलिए हम बिजली को जलाएंगे और उससे हम कूड़े करकट को जलाएंगे और बिजली भी पैदा करेंगे, परंतु कूड़े करकट को जलाने के लिए हम किस पद्धति का उपयोग करें कि ताकि प्रदूषण भी न हो। तो बिजली पैदा करने के उद्देश्य से कूड़े करकट को जलाने वाली एक विशिष्ट भट्ठी चाहिए। भट्ठी यानी कि जिसमें हम जला सके कचरे को, तभी तो हम ताप बिजली पैदा कर सकते हैं। तो इस भट्ठी में कूड़ा अच्छी तरह जल सके, इसके लिए यह जरूरी है कि ऑक्सीजन युक्त हवा उसे अच्छी तरह मिलती रहे। अभी आप कोई भी भट्ठी बना दे रहे, उसमें कचरा डाल दे, लेकिन उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो उसमें से तेज जो आँच होती है वो नहीं निकलेगा, हवा तो चाहिए। तो इस तरह के भट्ठी तैयार करना है जिसमें ऑक्सीजन अच्छी तरह से पहुंच जाए। अच्छी तरह से जलने पर तापमान 1000 से 1200 सेंटीग्रेड तक हो जाएगा। और जब तेज जलेगा तो तापमान कितना हो जाएगा? 1000 से 1200 सेंटीग्रेड तक हो जाएगा। फिर वाष्प में यानी भाप होता है। जैसे कि अभी हम कुछ भी अगर पानी गर्म करने के लिए रखते हैं तो आप देखते होंगे कि उसमें से भाप निकलता है। तो वो भाप हम कैसे निकलता है कि हम उसमें ताप के माध्यम से उसमें हम जलाते हैं, तब वो गर्म होता है धीरे धीरे, और धीरे धीरे गर्म होता है तो उसमें से भाप निकलता है। तो यहाँ वाष्प का मतलब होता है भाप टरबाइन अपनी ड्यूटी बजाते हुए बिजली पैदा करने वाले जनरेटर को चलाएंगे,
लीजिए साहब, हो गई बिजली तैयार। और इस तरह से हम विशेष भट्ठी में, जो भट्ठी ऑक्सीजन युक्त हो, उसमें हम कचरे को डालेंगे, कूड़ा करकट को, और उससे हम उसको अच्छी तरह से जलाने के बाद हम कितना 1000 से 1200 सेंटीग्रेड तक तापमान जब हो जाएगा तो बिजली तैयार होगी। और यहाँ पे देखिए, यदि ऐसे प्रयोग की शुरुआत हो जाए, मतलब ऐसा विचार किया जा रहा है, यदि जैसा हम सोच रहे हैं, जैसे हमारे मन में विचार आया है कि यदि हम कूड़ा करकट से बिजली तैयार करें, तो यदि ऐसा हो जाए सचमुच में तो क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यदि ऐसे प्रयोगों की शुरुआत हो जाए तो बिजली उत्पादन के इतिहास में एक सुखद क्रांति आ जाएगी, एक लहर सी आ जाएगी कि लो कितने आसानी से बिजली तैयार हो गई। शहरों में इस तरह से बिजली का उत्पादन चल पड़े तो हमारे उपेक्षित ग्रामों की हालत भी सुधर जाए। मतलब जो अभी आज भी हम देखते हैं, जो गांव है, जो वहाँ की स्थिति है, आज भी वहाँ पे बिजली नहीं है, जहाँ जितना कि शहरों में हम बिजली का उपयोग करते हैं। तो अगर जो उपेक्षित गांव है, मतलब जो जहाँ पे विकास नहीं हुआ है जिस गांव का, तो वहाँ की भी स्थिति सुधर जाएगी। क्योंकि हर चीज़, अभी खेती के लिए भी हम करते हैं तो उसके लिए भी बिजली उत्पादन चाहिए, पानी निकालना है उसके लिए भी बिजली चाहिए। तो हर चीज़ के लिए अगर हमें देश का विकास करना है या गांव को विकसित करना है तो वहाँ पे बिजली का होना बहुत ज़रूरी होगा। अभी हमारे देश में जितनी बिजली पैदा होती है उसका अधिक प्रतिशत शहरों में ही खपत होता है। हमारे देश में जितनी भी बिजली पैदा होती है और उससे कहीं अधिक, गाँव से अधिक कहाँ खपत होती है, मतलब उसका उपयोग कहाँ होता है, शहरों में। ग्रामों को केवल कुछ प्रतिशत ही बिजली मिल पाती है, मतलब जितना हम शहरों में उपयोग करते हैं उसका कुछ भाग ही गाँव को मिल पाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के अविकसित होने का एक प्रमुख कारण बिजली की किल्लत ही है। किल्लत यानी कमी होती है। यहाँ पे किल्लत का मतलब होता है कमी, मतलब जो गांव अविकसित है, जिसका विकास नहीं हुआ है, इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि वहाँ पे बिजली नहीं है। कूड़ा करकट से बिजली पैदा करना काफ़ी सस्ता हो सकता है। अब यदि मान लीजिए जैसा हम सोच रहे हैं, अगर उस तरह से अगर हम बिजली पैदा कर लिए तो ये बहुत सस्ता होगा, इसमें लागत नहीं ज़्यादा लगा नहीं है और उत्पादन अधिक होगा। इसके लिए जो संयंत्र लगाए जाएंगे, जो मतलब यंत्र लगाए जाएंगे, उसमें काम आने वाले सारे उपकरण स्वदेशी होंगे। मतलब भट्ठी तैयार करना है, जैसे कि हमें जलाना है कूड़े करकट को, तो जो उपकरण हम प्रयोग करेंगे वह उपकरण हमारे ही देश का होगा, वह स्वदेशी होंगे, यानी विदेशी उपकरणों की निर्भरता नहीं रह जाएगी। और बिजली पैदा करने के लिए हमें विदेश से सामान मंगाने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले के ज़माने में लोग कूड़े को फेंक देते थे। अभी देखो, हम हर जगह आज भी हम कूड़े करकट को फेंकते हैं, हम संभाल कर नहीं रखते हैं। अब भी वह दिन दूर नहीं जब वह लोग बाग इसे फेंकने की बजाय सजोकर रखना पसंद करेंगे। एक समय ऐसा भी आएगा जब यह प्रयोग सचमुच साकार हो जाएगा, जब हम जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हो जाएगा। तो एक समय ऐसा भी आएगा कि लोग कूड़े करकट को संभाल कर यानी संजोकर यानी कि संभाल कर रखना पसंद करेंगे। आने वाले समय में कचरा और कबाड़ बेकार और मामूली नहीं बल्कि काफ़ी कीमती साबित होने वाले हैं। जो आने वाला यदि समय है, जो आने वाला हम भविष्य है हमारा, वह अगर उसमें हम देखेंगे तो जो बेकार चीज़ें हैं, जो कचरा है, जो कबाड़ है, वह मामूली नहीं होगा, काफ़ी कीमती साबित होगा। कैसे कीमती होगा? क्योंकि हम उससे क्या बनाएंगे? बिजली तैयार करेंगे, इसलिए वह कूड़ा करकट काफ़ी कीमती हो जाएगा। साथ ही साथ हमारा घर आंगन परिसर स्वच्छ भी हो जाएगा। और इससे क्या होगा? कचरे करकट से अगर हम बिजली तैयार करते हैं उसको जला के, तो कूड़ा करकट से हमारा जो देश है वह स्वच्छ हो जाएगा, परिसर हमारा स्वच्छ भी हो जाएगा। अर्थात आम के आम गुठलियों के दाम। यहाँ पे ये कहावत दिया गया है, आम के आम गुठलियों के दाम। इसका मतलब ये होता है ऐसा काम जिसमें मुख्य लाभ के साथ कोई गौड़ लाभ भी हो, मतलब एक ही चीज़ से मुझे दो लाभ हो, उसे हम कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। जहीर नियाज़ी इसके लेखक हैं। अब देखो बच्चों, जो हम यहाँ पे एक
शब्द दिया गया है वाष्प का अर्थ में लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। वाष्प यानी कि भाप। अब एक किल्लत, किल्लत यानी कमी। अब एक शब्द आया था उबरना, उबरना यानी मुक्त होना, मुक्त होना। इस शब्दार्थ को आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है। अब यहाँ पे अब इससे संबंधित, इस पाठ से संबंधित कुछ स्वाध्याय के प्रश्न व्हाइट बोर्ड पे दिए गए हैं। अब हम लोग उसको करते हैं। देखो बच्चों, हमने देखा कि किस तरह से बिजली की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कूड़ा करकट से बिजली तैयार किया गया है। यदि मान लीजिए यह जो हम कूड़ा करकट से बिजली तैयार कर रहे हैं, अगर इस तरह के काम अगर हो जाता है तो जो समस्या है बिजली की उसको हम दूर कर सकेंगे। तो इसके दो फायदे हो सकते हैं। एक तो हमारा जो देश है, जो परिसर है, जो आसपास का परिवेश है, वो तो हम स्वच्छ रखेंगे, और साथ ही साथ जो बिजली की किल्लत है, जो कमी है, उसको भी हम दूर कर सकते हैं। इसके बारे में हमने इस पाठ में देखा, कूड़ा करकट से बिजली। तो इस जो पाठ है उससे संबंधित कुछ स्वाध्याय के प्रश्न यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे दिए गए हैं। अब हम लोग इसको हल करते हैं। कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो ऑप्शन दिए रहते हैं कोष्ठक में, और उसी में से चुनकर आपको इन सभी रिक्त स्थान में लिखना रहता है। तो आपको किस तरह से लिखना है, देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, अभाव, भंडार, जमाने, बिजली, बिजली घर, खर्चीला, ये शब्द दिए गए हैं उत्तर। अब इसी शब्दों को हमें इस रिक्त स्थानों में लिखना है उचित शब्द चुनकर। तो पहला देखिए, यद्यपि देश में अनेक क्या है, बिजली घर है, पर बिजली उत्पादन की कमी है। हमारे देश में बिजली उत्पादन के जितने भी घर है वो बहुत अधिक है, जो केंद्र है वो है, पर फिर भी बिजली उत्पादन की कमी है। तो यहाँ पे उत्तर क्या आएगा, बिजली घर। इस तरह से आपको लिखना रहता है इसमें से चुन के। अब कम, यहाँ पे डस है, कम उपाय यह है कि कूड़ा करकट से बिजली तैयार की जाए। कम खर्चीला उपाय यह है कि कूड़ा करकट से बिजली तैयार की जाए। अभी यहाँ पे देखो बच्चों, खर्चीला, कम खर्चीला उपाय यह है कि कूड़ा करकट से बिजली तैयार की जाए। तो इसमें क्या आएगा, खर्चीला, इसी तरह से तीसरा देखिए, महानगरों में कूड़ा करकट का बड़ा क्या लगा रहता है, भंडार। यहाँ पे भंडार दिया है तो हम इसमें भर देंगे भंडार। ये जितने भी रिक्त स्थान की पूर्ति है आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। पहले आपको शब्दार्थ लिखना है, फिर ये रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अब देखिए यहाँ पे डैश पैदा करने के लिए आखिर कूड़ा करकट को जलाना ही होगा। हम क्या पैदा करने के लिए कूड़ा करकट को जलाते हैं, बिजली। तो इसमें उत्तर क्या आएगा, बिजली। यहाँ पे बिजली पैदा करने के लिए आखिर कूड़ा करकट को जलाना ही होगा। अब यहाँ पे देखिए पांचवा, पहले के क्या आएगा, पहले के जमाने। यहाँ पे क्या आएगा, पहले के जमाने। यहाँ पे आप भरना है जमाने। इस तरह से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिया है बच्चों, अभाव। तो इस तरह से आपको जितना दिया रहता है उससे एक शब्द अधिक दिया रहता है, उसमें से आपको सही शब्दों का चुनाव करके इस रिक्त स्थान में लिखना रहता है। इसी तरह से आपका अगला स्वाध्याय के प्रश्न है, लिंग परिवर्तित करके वाक्य फिर से लिखो। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। अब इसमें हमें पहचानना है
और वाक्य फिर से लिखना है। तो यहाँ पे देखिए लड़के, तो लड़के पुल्लिंग है। अब इसको हमें बदलना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ल र की न्या, लड़कियां, लड़के का लड़कियां, खो खो। इस तरह से आपको पूरा वाक्य लिखना है, लड़कियां खो खो खेल। अब यहाँ पे रहे हैं, तो अब लड़कियां हैं तो ये क्रिया है, ये भी बदल जाएगा, खेल रही हैं। इस तरह से आपको बदल के लिखना रहता है। इसी तरह से देखिए दूसरा है, पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं। अब यहाँ पे पत्ते, अब आपको लिखना है पेड़ से पत्तियां झड़ रही है, पेड़ से पत्तियां झड़ रही हैं। और इसी तरह से तीसरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है, हिरनी कुलाचे भर रही है। हिरनी स्त्रीलिंग है, अब इसको हमें बदलना है पुल्लिंग में। तो हिरनी का क्या हो जाएगा, हिरन। ये स्त्रीलिंग दिया है, यहाँ पे हमें बदलना है। यदि स्त्रीलिंग दिया रहेगा तो उसको पुल्लिंग करना है, और पुल्लिंग दिया रहेगा तो उसको स्त्री में बदलना है। और जब ये बदलेगा तो क्रिया अपने आप बदल जाएगी। तो यहाँ पे हिरन कुलाचे भर रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्त्रीलिंग है इसलिए स्त्रीलिंग क्रिया आई है। यहाँ पे पुल्लिंग है, हिरन कुलाचे भर रहा है। इस तरह से आपको परीक्षा में प्रश्न दिए जाते हैं। तो देखो बच्चों, आपको हिंदी की नोटबुक में सबसे पहले क्या लिखना है, शब्दार्थ। इस पाठ का कूड़ा करकट से बिजली, इसका शब्दार्थ लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान की पूर्ति दी गई, उसको लिखना है। फिर यहाँ पे लिंग परिवर्तित करके वाक्य फिर से लिखना है। ये तीनों को आपको लिखना है हिंदी की नोटबुक में। लिख करके आपको शुक्रवार और शनिवार को अपने ग्रुप में भेजना है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।